सो हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी सर राहुल। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे न्यू लर्न चैनल पर जहां पे आप फ्री में आपका क्लास 11th और 12th का हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर फ्री में आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा और अनपेड सब्सक्रिप्शन के दौर पे आएगा, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आप बेसिकली हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आके फ्री में क्लास कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे नीचे जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक, उसके माध्यम से जाके हमारे वेबसाइट पर आप फ्री में मॉक टेस्ट और फ्री में जो नोट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वो आप वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, वो आपको वहाँ पे आप जाकर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कि आपका जो नीट एग्जाम होने वाला है, जो कि एक बार हो चुका था वो कैंसिल हो गया, अभी वो दोबारा होने वाला है री नीट। ठीक है, सो वो एग्जाम में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो ये जो पांच डिस्कशन हम करेंगे, जो कि 5 मिस्टेक्स है जो हम डिस्कशन करेंगे आज, और जो कि आपको री नीट जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो मिस्टेक क्या है, आप आ जाइए देखते हैं। तो फर्स्ट जो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो है ट्राइंग समथिंग न्यू। यानी तो कोई भी नया चीज अभी इसी टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 3 to 4 डेज रह गया है। तो आप अपनी बेसिक पे टिके रहिए। ठीक है, जो आप साल भर आप जिस भी नोट से पढ़ाई किए हैं, जिस भी बुक से पढ़ाई किए हैं, स्टडी किए हैं जिस अथर से, उसी पे आप टिके रहिए। ठीक है, अभी इसी लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी को नया नोट या फिर नई बुक या फिर नया जो चैप्टर और किसी टीचर से। तो इसी टाइम पे को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि इस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की नई चीज नहीं करनी चाहिए। आप जो टॉपिक आप पहले से पढ़ाई किए हैं, जिस चैप्टर को जिस नोट पे आप पढ़ाई किए हैं, जिस नोट से, जिस टीचर से आप जिस लेक्चर से आप पढ़ाई किए हैं, वो आप इस वक्त उसी के आप ऊपर आप अभी टिके रहिए। ठीक है, तो आपको किसी भी नई चीज की जो इसी टाइम पर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट बट नॉट एनालाइजिंग। ओके, यानी कि आप साल भर मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको वो मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छा क्या गलती रह जा रही है वो आप जाके प्रॉपर तरीके से एनालाइजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनालाइजिंग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी चैप्टर में वीक हो, या फिर कौन सी क्वेश्चन पे आपको आपका गलती हो गया है, किसी चैप्टर या फिर किस क्वेश्चन आपको नहीं आता है, या फिर एग्जाम में आपको थोड़ा हड़बड़ा जाती है उस टाइप के क्वेश्चन को देख के। वो अगर आप प्रॉपर एनालाइजिंग नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट तो देना है। साल भर आपने मॉक टेस्ट दिया है, अभी जो 3 4 दिन रह गया आपको मॉक टेस्ट तो देना है, लेकिन आपका जो गलती हो रही है इसी मॉक टेस्ट में, जो कि आपका 450 मार्क्स आके रह जा रही है, या फिर 500 मार्क आके रह जा रहा है, या फिर 600 आप पा रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं पा रहे हो, तो ये क्या होता है ना, प्रॉपर एनालाइजिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आके एनालाइजिंग करनी चाहिए कि मेरा किस चैप्टर पर, किस टॉपिक पर तो क्वेश्चन जो मेरा गलती हो रहा है, उसी पे आप एनालाइजिंग अगर करोगे तो आपका बेटर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टेप के बारे में डिस्कशन करते हैं। इग्नोरिंग एनसीईआरटी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर हर एक बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हर एक ऑथर के हर एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आपका जो आ रहा है नीट के एग्जाम पे, वो आपका ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के बुक से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये गलती तो आप मत करना कि एनसीईआरटी को आप इग्नोर करके जा रहे हो एग्जाम पे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको कवर करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो फंडामेंटल या फिर बेसिक होता है वो सबसे ज्यादा क्लियर रहता है। उसके बाद अगर अलग
कौन सी ऑथर या फिर अलग कौन सी टीचर के पास से पढ़ाई करोगे, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का जो होता है ना, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप आपको एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर मत करना चाहिए, ठीक है। आप पहले यानी कि फास्ट में एनसीईआरटी को पूरी तरह लाइन बाय लाइन कवर कर लीजिए। उसके बाद आप जिस भी ऑथर का बुक जाके पढ़िए, वो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन फास्ट आपको क्या करना ही चाहिए कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर करना चाहिए, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे, यानी कि वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया चैट्स एंड रूमर्स। यानी कि आपका जो सोशल मीडिया अभी तो सब आप यूज कर रहे हैं, उस पे जो आप स्क्रॉल करते ही रील से आ जाता है ना, कि ये हो गया जो री नीट एग्जाम के बारे में आ जाता है कि ये हो गया वो हो गया, एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे उस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल आप इसको ध्यान में मत रखिए, ठीक है। आपको आपके बेसिक के ऊपर स्ट्रांग आपको रहना है, टिके रहना है आपको बेसिक के ऊपर। आपका जितना भी बेसिक आपका क्लियर रहेगा, आप उतना ज्यादा रिलैक्स रहोगे और उस हिसाब से आपका एग्जाम जाएगा, ओके। तो आप क्या करोगे कि मैं देख लूंगा, ये रील देख लूंगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कौन सी फ्रेंड आपको चार्ट एक भेज दिया ये मैसेज की, ये 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको इन सब के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप साल भर जो भी पढ़ाई किए हैं, जिस चैप्टर जिस तरह से आप पढ़ाई किए, जो शॉर्ट नोट बना के हो या फिर लॉन्ग नोट बना के हो, जो भी हो, आप जिस हिसाब से पढ़ाई किए हो, ये जो 3-4 दिन अभी बच गए हैं, आपको उसी हिसाब से ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका पूरा जो है टाइम टेबल यानी कि वो सब खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से आपका जो स्टार्ट हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, आपको पता नहीं चल रहेगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर टिके रहना है, ओके। लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, होता है स्लीप सेक्रीफाइस। यानी कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो स्लीप साइकिल है, या जो आपको हम सुनते हैं, जो भी बच्चे बोलते हैं कि हम लास्ट के महीने थे हम 2 घंटे सोए हैं, 3 घंटे सोए हैं, वो बकवास कीजिए, ठीक है। आपको प्रॉपर 7 to 8 आवर की स्लीप लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, दिन भर आप बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप नोट पढ़ रहे हो, आपका चलो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेन का तो एक्टिविटी बढ़ रहा है ना। आपका ब्रेन का जो पावर होता है, आपका ब्रेन तो दिन भर वो उस चल रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये 2 घंटा 3 घंटा, ये इसमें वो नहीं, उसका रेस्ट नहीं हो सकता। 2 घंटे 3 घंटे में आपका ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं पा सकता, ठीक है। तो आपको प्रॉपर, मैं तो 5 to 6 आवर भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉपर 7 to 8 आवर्स। अगर आप 7 घंटे भी प्रॉपर रेस्ट ले लिए, तो आपका वो दिन भर का ब्रेन आपके लिए पूरा रेडी रहेगा। आप उसके बाद जो भी आपको चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया कि ट्राइंग समथिंग न्यू। कुछ भी नई चीज को आपको अभी ध्यान में नहीं रखना आना चाहिए, आपका ध्यान में अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट बट नॉट प्रॉपर एनालाइजिंग, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट तो देना है, लेकिन आपका कहाँ पे गलती रह गया, उसको आपको प्रॉपर एनालाइजिंग करनी चाहिए, ठीक है। एनालाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा, आप भी जान सकोगे कि मेरा, हाँ, इस चैप्टर पे गलती हो रही है, या फिर इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मेरा गलती हो रही है, तो आपको वो फायदेमंद है, आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आ गया इग्नोरिंग एनसीईआरटी। यानी कि आपको एनसीईआरटी फुल तरीके से कवर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया चैट्स एंड रूमर्स। यानी कि ये जो अभी टाइम है, 3-4 दिन रह गया, वो आप सोशल मीडिया ओपन करो ही मत। वो 2-4 दिन अगर आप क्लोज कर लोगे आपका सोशल मीडिया, तो कोई बुराई नहीं हो जाएगा। आपको अभी फोकस सिर्फ अपनी एग्जाम पे और अपनी पढ़ाई पे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब अभी, ये रूमर्स वगैरह वगैरह वो आपको अभी नहीं देखनी चाहिए, सोना बकवास चीजें। तो और फिफ्थ हो गया है कि स्लीप सेक्रीफाइस। यानी कि आपको प्रॉपर 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपका नींद अगर अच्छी रहेगी, तो आप दिन भर अपना जो ब्रेन है उसको खटा पाओगे, नहीं तो वो रद्दी भर होके रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो 5 स्टेप से हो गया हमारा कि हमको क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये 5 चीजें हो गया, ठीक है। अभी आते हैं व्हाट टू डू। यानी कि इसे जो 3-4 दिन रह गया, वो वो 3-4 दिन में हमको क्या क्या करना है, ठीक है।
लास्ट आ गया आपका शॉर्ट नोट रिवीजन। ठीक है, यानी कि आप साल भर में जिस चैप्टर का भी शॉर्ट नोट किए हैं उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना चाहिए। ओके। सेकंड आ गया आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये चीज आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन कवर करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर रहेगा या फिर आप लाइन बाय लाइन कवर कर लोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद आ गया फॉर्मूला एंड रिएक्शन रिवीजन। ठीक है, यानी कि आपको अभी जो नेक्स्ट 2 to 3 डेज है, लास्ट टाइम है एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला और रिएक्शन जो भी है उसको आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके याद करके जाना है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में आपका टाइम जो है बचाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको नहीं सोचना पड़ता। क्वेश्चन देखिए वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा या फिर ये वाला रिएक्शन आ जाएगा, तो ये वाला जो है आपको रिवीजन के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में है प्रीवियस मिस्टेक रिव्यू। यानी कि पिछले आपका जो एग्जाम आपने दिया था वहां पे आपका क्या मिस्टेक रह गया था, और फिर जो पीछे आप जो मॉक टेस्ट भी दिए हैं उसमें आपका क्या मिस्टेक रह गया था, वो आपको कैसे पता लगेगा। मैं अभी आपको बोला हूँ कि प्रॉपर एनालाइजिंग करने के बाद आपको मालूम चल जाता है कि कौन सी चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक और फिर कौन सी टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको उसी हिसाब से 100% आप दे नहीं पा रहे हो, तो आपको एनालाइजिंग करके ही पता चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी वो सब करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस मिस्टेक है एनालाइजिंग नहीं करोगे तो आप फिर से वही पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप देख के जाओगे एग्जाम के लिए तो आपका एग्जाम से अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और एक बात बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम आपके लिए फ्री में लेके आ लॉन्च किए हैं, आपके लिए फ्री में लॉन्च किए हैं, जहाँ पे आप फ्री में आके स्टडी कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे जाके फ्री में आप पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है टपर जी, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री में हर चीज अभी दे रहा है, आपको उपलब्ध कर रहा है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जरूर जाइए और वहां से हमारे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप 3 4 दिन तो रह गए हैं और ज्यादा तो वक्त नहीं है, लेकिन 3 4 दिन भी बहुत है। अगर आप साल भर की मेहनत किए हो तो यही 3 4 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लोगे तो ये रंग लाएगा आपके लिए। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी होने की बात नहीं है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।